पूज्य गुरुदेव के उपदेश 52वां। जब दो भाई एक जगह एक इष्ट के ख्याल में बैठते हैं तो फैज इष्ट की तरफ से जारी हो जाती है। जब दो भाई एक जगह एक इष्ट के ख्याल में बैठते हैं तो फैज इष्ट की तरफ से जारी हो जाती है। जितने ज़्यादा भाई एक साथ एक इष्ट के ख्याल में बैठते हैं उतनी ही धार में तेजी होती जाती है। इसलिए भंडारे का ज़्यादा महत्व है। कभी कभी एक साल की खुराक एक बार में ही मिल जाती है। कभी कभी एक साल की खुराक एक बार में ही मिल जाती है। 53। भंडारे के समय कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। न तो बाहर का सामान खाना चाहिए। नशा पत्ती, पेपर पढ़ना, गपशप भंडारे के दौरान न करें। हमेशा हृदय जाप में मशगूल रहें। धीरे धीरे गंदी आदतें एक एक करके छोड़ देना चाहिए। भंडारे के समय कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। न तो बाहर का सामान खाना चाहिए। नशा पत्ती, पेपर पढ़ना, गपशप भंडारे के दौरान न करें। हमेशा हृदय जाप में मशगूल रहें। धीरे धीरे गंदी आदतें एक एक करके छोड़ देना चाहिए। राम नाम सबसे बड़ा नशा है। जिसको हृदय से राम नाम लेना आ गया उसकी और सब नशा अपने आप छूट जाया करती है। राम नाम सबसे बड़ा नशा है। जिसको हृदय से राम नाम लेना आ गया उसकी और सब नशा अपने आप छूट जाया करती है। 55। हमारे भंडारे के समय में अंतिम रात्रि जागरण का प्रोग्राम किया जाता है। इसमें साधकों को यह सिखलाया जाता है कि दिन में हर एक काम करते हुए, सबसे बातचीत करते हुए कैसे अपने इष्ट के ख्याल में रहा जा सकता है। इसीलिए उस समय बार बार हिदायत दी जाती है कि भजन कीर्तन कहानी वार्ता के समय अपना मन हृदय के शब्द की तरफ लगाए रहे। तभी ऐसी आदत हो जाएगी जैसा रामचरितमानस में लिखा है, कर से कर्म करें विधि नाना, मन राखें जहाँ कृपा निधाना। 56। जब एक काम से खर्च चल जाता है तो दूसरा काम नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब बहुधंधी नहीं होना चाहिए। इससे राम नाम में बाधा पड़ती है। मतलब यह है कि अगर वेतन से काम चल जाता है तो ओवर टाइम नहीं करना चाहिए। 57। कुछ लोग अक्सर गुरुदेव से शिकायत करते थे कि पूजा के लिए समय नहीं मिलता है, तो उन लोगों से कहते हैं कि भाई टट्टी मैदान सब लोग जाते हैं। इसका समय बहुत कम है लेकिन बहुत काम का है। इस समय अपने मन को अपने इष्ट की तरफ रुजू कर देना चाहिए। 58। नए सत्संगी भाई बीच में बैठकर ध्यान के समय डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए नए लोगों की एक किनारे लाइन लगवानी चाहिए। नए सत्संगी भाई बीच में बैठकर ध्यान के समय डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए नए लोगों की एक किनारे लाइन लगवानी चाहिए। 59। कर्मकांड को महत्व नहीं देना चाहिए। जो वाणी से कहा जाता है वह सब कर्मकांड ही है। जो वाणी से कहा जाता है वह सब कर्मकांड ही है। इसलिए प्रार्थना छोटी होनी चाहिए। चाहे राम रघुवर 5 बार हो जाए या गुरुदेव तुम्हारी जय होवे वाली प्रार्थना हो जाए। इसके बाद ओम देहो शांति कहकर ध्यान की क्रिया शुरू होनी चाहिए तथा पूजा की समाप्ति पर भी ओम सहनावत से समाप्ति करना चाहिए। हे मेरे परमात्मा नहीं करना चाहिए। कर्मकांड को महत्व नहीं देना चाहिए। जो वाणी से कहा जाता है वह सब कर्मकांड ही है। इसलिए प्रार्थना छोटी होनी चाहिए। चाहे राम रघुवर 5 बार हो जाए या गुरुदेव तुम्हारी जय होवे वाली प्रार्थना हो जाए। इसके बाद ओम देहो शांति कहकर ध्यान की क्रिया शुरू होनी चाहिए तथा पूजा की समाप्ति पर भी ओम सहनावतु से समाप्ति करना चाहिए। हे मेरे परमात्मा नहीं कहना चाहिए। भजन कीर्तन एवं प्रार्थनाएं
बाह्य सत्संग के समय होना चाहिए। भजन कीर्तन एवं प्रार्थनाएं बाह्य सत्संग के समय होना चाहिए। जब बाह्य सत्संग में रहे तो अपने ख्याल में रहे, इससे आपका असर दूसरे भाइयों पर भी पड़ेगा। 60। कुछ लोग अपने गुरु का फोटो रखकर पूजा पाठ करते हैं, यह बिल्कुल गलत है। कुछ लोग अपने गुरु का फोटो रखकर पूजा पाठ करते हैं, यह बिल्कुल गलत है। हाँ, फोटो याद के लिए रखा जा सकता है, लेकिन फोटो की पूजा नहीं करनी चाहिए। हमारे लाला जी महाराज एवं चाचा जी महाराज फोटो के विरोधी थे। सूफी संतों में फोटो रखने की प्रथा बिल्कुल नहीं है। इसका कारण यही है कि लोग मूर्ति पूजा न करने लगे। अपने हृदय में स्थित ईश्वर का ही हमेशा अनुभव करना चाहिए। 61। जब एक ही से सब काम होने वाला है, तो अन्य प्रकार के कर्मकांड की क्या आवश्यकता है। रामचरितमानस में कहा गया है, जपति पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। जब नाम के जाप से भगवान बस में हो जा रहे हैं, तो जो गुरु कृपा से नाम हमारे अंदर हृदय में स्वतः हो रहा है, तो क्यों न हमेशा इसी की तरफ रुजू रहे। जब नाम के जाप से भगवान बस में हो जा रहे हैं, तो जो गुरु कृपा से नाम हमारे अंदर हृदय में स्वतः हो रहा है, तो क्यों न हमेशा उसी की तरफ रुजू रहे। आपने फरमाया, पहले जन्म गुरु भक्ति कर, दूसरे जन्म हरि नाम। इसलिए सबको हरि नाम की अनुभूति इस जन्म में नहीं हो सकती। सबको हरिनाम की अनुभूति इसी जन्म में नहीं हो सकती। इसको प्रमाण सहित मुझको समझाए। बनारस में एक औरत है जिसको मैंने बैठाया था, लेकिन उसका शब्द जागृत नहीं हुआ था। आप भी उसको बैठाए, लेकिन शब्द जागृत नहीं हुआ। जब मैं बैंक से आया तो आपने मुझसे कहा कि जरा इसको देखिए। मैंने पुनः उसको बैठाया, लेकिन कुछ महसूस नहीं हुआ। आपके पूछने पर मैंने सब कुछ बतला दिया। तब आपने कहा कि न तो आप ही कुछ कर सकते हैं, सब हमारे बुजुर्गान की ही किया करते हैं। कभी इसका भ्रम न हो कि मैं कर रहा हूँ। न कुछ किया, न कर सका, न करने योग शरीर, जो कुछ किया सो हरि किया, भया कबीर कबीर। 63। ज़्यादा पुस्तकें पढ़ना इस रास्ते में बाधक है। हमारे यहाँ का नियम है कि साधन द्वारा ध्येय की प्राप्ति कर लें, उसके बाद गुरुदेव की आज्ञा से किताबें पढ़ें। किताबें तो इसलिए पढ़ी जाती हैं कि सबको समझाने बुझाने के लिए शब्द मिल जाए, तथा किताबों से अपने साधन की पुष्टि भी होती है कि जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हाँ, संतों का जीवन चरित्र पढ़ने से कोई हर्ज नहीं है। इससे भक्ति मार्ग में सहायता ही मिलती है। 64। पूजा के समय जब आँखों से आंसू निकलता है, तो उस समय हालत और ही हो जाती है। पूजा के समय जब आँखों से आंसू निकलता है, तो उस समय हालात और ही हो जाती है। रोने से रास्ता जल्दी तय होता है। वे मिलते हैं सब कुछ खोने से, अंतर का मल धुलता है रोने से। प्रभु की याद में पहले रुलाई नहीं आती, लेकिन गीता प्रेस से जो 5 भक्तों का जीवन चरित्र एक छोटी छोटी पुस्तकों में निकला है, उसको पढ़ने से धीरे धीरे रुलाई आने लगती है। प्रभु की याद में पहले रुलाई नहीं आती, लेकिन गीता प्रेस से जो 5 भक्तों का जीवन चरित्र एक छोटी छोटी पुस्तकों में निकला है, उसको पढ़ने से धीरे धीरे रुलाई आने लगती है। 65। जब कोई मेहमान घर आता है, तो यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं उसको खाना दे रहा हूँ, बल्कि ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि वह अपना खाना हमारे घर पर आकर खा रहा है। इसलिए
धन्यवाद का पात्र है। 66। कोई काम किसी से आप सीधे नहीं कहते बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से कहते, जिससे उसको अपनी कमी का आभास हो जाता तथा वह शर्मिंदगी भी महसूस नहीं करता तथा बुरी आदतें धीरे धीरे छोड़ देता। आप कहते क्षण में हिंदू क्षण में मुसलमान, यानी सीधे कहने पर लोग नाराज हो जाते हैं और आना बंद कर देते हैं, फिर सुधार का कोई रास्ता ही नहीं बचता। आप कहते क्षण में हिंदू क्षण में मुसलमान, यानी सीधे कहने पर लोग नाराज हो जाते हैं और आना बंद कर देते हैं, फिर सुधार का कोई रास्ता ही नहीं बचता। धीरे धीरे आने जाने से ही सुधार हो जाता है। 67। आप सबकी बात रखते। माताजी को जब फालिज लगा तब जिसने जो भी दवा बतलाया आप जरूर किए। इससे माताजी को भी तसल्ली होता था तथा दवा बताने वाले को भी कि बाबूजी मेरे बताए के अनुसार दवा कराई। माताजी के इलाज के दौरान ही बोकारो का सत्संग विकसित हुआ और अंत में भंडारा भी होने लगा। आपने फरमाया अध्यात्म में उन्नति के लिए जल्दी सोना एवं जल्दी उठना जरूरी होता है। आपने फरमाया अध्यात्म में उन्नति के लिए जल्दी सोना एवं जल्दी उठना जरूरी होता है। 69। सब कुछ ध्यान से ही नहीं प्राप्त होता है बल्कि उन परिस्थितियों से भी साधक को गुजारा जाता है जिसमें उसको सम स्थिति बनाए रखना पड़ता है। अगर सुख दुख हानि लाभ जय पराजय आदि से न गुजरना पड़े तो कैसे मालूम होगा कि हर एक स्थिति में सम स्थिति रही। सब स्थिति में गुरुदेव की कृपा का अनुभव करता है। 70। सबके अंदर वही समाया हुआ है। अगर कोई गाली देता है तो यह समझना चाहिए कि मालिक की तरफ से परीक्षा है। अगर आप भी गाली का जवाब गाली से दे दिए तो फेल हो गए, अगर बर्दाश्त कर लिए तो पास हो गए। इस तरीके से ईश्वर आप में सहन शक्ति एवं शील बढ़ाना चाहता है, जो ईश्वरी गुण है। जो गाली देता है उसको प्रकृति के नियम के अनुसार दंड मिलता है और आप में ईश्वरी गुण का विकास होता है। इसी को कबीर दास जी ने कहा है कि जो तो को कांटा बुए ताहि ताऊ बो तो फूल, तो को फूल हैं वाको हैं त्रिशूल। 71। हम लोगों की पूजा आनंदमय कोष की है, इसलिए पूजा में आनंद तो आना ही चाहिए। अगर आनंद नहीं मिलता है तो कहीं नियम या पूजा पद्धति में गड़बड़ी जरूर है। 72। गुरुदेव के सामने जब जाएं तो खाली होकर जाएं। उनके सामने बैठें तो खाली होकर बैठें। अपनी क्रिया न करें बल्कि हृदय पर निगाह किए रहें तथा अपने मन की हरकत को देखता रहे। 73। पूजा के पहले और बाद में शब्द सुनाई पड़ता है। पूजा के पहले और बाद में शब्द सुनाई पड़ता है, बीच में सुनाई नहीं पड़ता। इसका एकमात्र कारण यही है कि ध्यान के समय शब्द भी सूक्ष्म हो जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि पूजा ठीक नहीं हो रही है, सो ऐसी बात नहीं है। 74। पूजा यानी ध्यान के पश्चात कुछ समय उसी हालत में बैठे रहना चाहिए। अपने हालत की जांच करनी चाहिए कि कितनी देर मन लगा या नहीं लगा तथा क्या क्या विचार आए वगैरह वगैरह। कुछ देर शांत बैठने से जो आत्मिक धार पूजा के समय शरीर में उतरती है वो अंदर ही अंदर जज्ब हो जाती है। सत्संगी वही है जो सत्संग के उसूलों का पालन करता है। केवल आंख बंद करके ध्यान करने से कोई सत्संगी नहीं हो जाता। मोहम्मद साहब को एक खुदा में विश्वास दिलाने के लिए कम लड़ाई
लड़नी पड़ी, लेकिन मोहम्मद साहब को एक खुदा में विश्वास दिलाने के लिए कम लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन ज़कात दान के वास्ते कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। मोहम्मद साहब को एक खुदा में विश्वास दिलाने के लिए कम लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन दान के वास्ते कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। हर सत्संगी के लिए लाजिम है कि वो अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा गरीबों की मदद के लिए निकाले। कम से जो बहुत गया बीता हो, वह कम से कम जो बहुत गया बीता हो वह 1% जरूर निकाले और गरीबों में खर्च करे। 76। जिसका इखलाक ज़ाहिरी ठीक नहीं है, उसके बातिन की सफाई यकीनी नहीं है। जिसका इखलाक ज़ाहिरी ठीक नहीं है, उसके बातिन की सफाई यकीनी नहीं है। तवज्जुहात का जोर और लोगों को बेहोश और मुतासिर कर देना हमारे यहाँ अलामत फकीरी नहीं। 77। गुरु करते समय यह ख्याल करना लाजिम है उसकी इखलाकियत सुडौल हो और दुनिया का कुत्ता न हो। गुरु कीजिए जान, पानी पीजिए छान। 78। माया दो प्रकार की होती है, एक कच्ची माया, दूसरी पक्की माया। कच्ची माया में आपकी औरत, धन दौलत, लड़का लड़की यानी दुनिया की तरफ लगाव से है, तथा पक्की माया है कि हमारे यहाँ हमारे इतने शिष्य हैं, इतने भंडारे हो रहे हैं, इतने देशों में सत्संग चल रहा है, इतने आश्रम हैं, आदि आदि। याद रहे, सब ईश्वर ही कराता है। वह जिसके माध्यम से चाहे काम कराए। किसी को अभिमान करने की जरूरत नहीं है, सब लोग निमित्त मात्र हैं। 79। सत्संगी को लाजिम है कि वह हर एक इंसान में अच्छाई देखे तथा अपने अंदर की कमी देखे, तभी ही नेक बन पाएगा। कोई क्या करता है या क्या कहता है, इससे मतलब नहीं, अपने से ही फुर्सत नहीं होना चाहिए। भंडारों में बुजुर्गान की फैज बहुत तेज होती है, इसलिए उसी वातावरण में रहने की कोशिश करना चाहिए। बाहर का सामान नहीं खाना चाहिए, जो कुछ भंडारे में मिले उसी पर संतोष करना चाहिए, क्योंकि जो भी प्रसाद वहाँ पर मिलता है सब में गुरुदेव का प्रकाश एवं बुजुर्गान की अमृतधार प्रवाहित रहती है। बाहर का खाने से उसमें रुकावट आ जाती है। 81। भंडारे में सत्संग के अलावा कोई काम नहीं करना चाहिए, पर यह नहीं कि खरीद फरोख्त भी करने लग जाए। 82। भंडारे से सीधे घर जाना चाहिए, कहीं रिश्तेदारी नातेदारी या यार दोस्तों से मिलने नहीं जाना चाहिए। 83। प्राणायाम दो प्रकार का होता है, एक तो शरीर को ठीक कर रखने के लिए किया जाता है, दूसरा ध्यान के पहले किया जाता है। ये अपने गुरुदेव से पूछकर ही करना चाहिए। 84। साधन में आसन का बहुत महत्व है। 40 वर्ष के नीचे वाले लोग पद्मासन पर बैठकर ही ध्यान करें तथा 40 के ऊपर वाले लोग सुखासन या जिस आसन में बिना हिले डुले कुछ समय बैठ सकें उसी आसन से बैठना चाहिए। 85। जिसमें प्रेम होता है गुरुदेव उसी को बिगड़ते हैं। जिससे प्रेम होता है गुरुदेव उसी को बिगड़ते हैं, क्योंकि वह बुरा नहीं मानता है तथा अपने आदत में सुधार कर लेता है। जिससे प्रेम होता है गुरुदेव उसी को बिगड़ते हैं, क्योंकि वह बुरा नहीं मानता तथा अपने आदत में सुधार कर लेता है। 86। 13वीं का रस्म रिवाज सब बेकार है, क्योंकि अगर उसमें आत्मा की मुक्ति हो जाती तो बाद में फिर गया किस लिए जाते हैं। अगर उससे आत्मा की मुक्ति हो जाती तो बाद में फिर गया किस लिए जाते हैं। चाहिए कि लोग उस समय आत्मा की शांति हेतु खूब शांति पाठ करें। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि सिर्फ एक ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। लोग
नाम के लिए काफ़ी लोगों को खिलाते पिलाते हैं। सबको खिलाने पिलाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। गरीबों को खिलाना पिलाना चाहिए, इसमें कमी न करें। अनाथालय के बच्चों को भी खिलाना पिलाना चाहिए। 87 बिना नागा अभ्यास करें तथा अगर सत्संग का मौका मिले तो जरूर कोशिश करें। बिना सत्संग के आलस्य नहीं समाप्त होता, न तो विवेक ही जागृत होता है। एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। जब बहुकाल करी सत्संगा, तब हुई है सब संशय भंगा। सत्संग करने का समय निर्धारित नहीं किया गया है। इतने समय सत्संग करने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए बहुकाल आया है। 88 हमारे बुजुर्गों ने यह संकल्प किया है कि हमको न तो स्वर्ग चाहिए न तो मुक्ति। हम लोगों के यहाँ मुक्ति का दर्जा बहुत नीचे है। सिर्फ ईश्वर से ईश्वर को चाहा है, उसी रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। जैसा लोग संकल्प करते हैं वैसा ही करते हैं। 89 अपने लड़के को अपना लड़का नहीं समझना चाहिए, न तो उससे कोई आशा ही करनी चाहिए। अपने लड़के को अपना लड़का नहीं समझना चाहिए, न तो उसे कोई आशा ही करनी चाहिए। किसी पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। अपने खाने पीने का पैसा खुद कमा लेना चाहिए। 90 खाने पीने में कमी न होने पाए। दूध घी खूब खाइए। पहनने में कपड़े की कमी भले ही हो जाए, लेकिन स्वास्थ्य खूब अच्छा होना चाहिए। अपने हाथ से खाना बनाकर खाने से राम नाम में तरक्की जल्दी होती है। अपने हाथ से खाना बनाकर खाने से राम नाम में तरक्की जल्दी होती है। 91 हमारे यहाँ पूजा के पहले जो प्रार्थना का विधान है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रार्थना करने से में प्राणायाम भी हो जाता है। हमारे यहाँ पूजा के पहले जो प्रार्थना का विधान है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रार्थना करने में प्राणायाम भी हो जाता है। 92 ईश्वर तो इतना दयालु है कि बच्चा जब माँ के पेट में रहता है तभी माँ के स्तन में दूध ला देता है। इसलिए ईश्वर से नौकरी आदि छोटी छोटी चीज़ों को नहीं मांगना चाहिए। इसलिए ईश्वर से नौकरी आदि छोटी छोटी चीज़ों को नहीं मांगना चाहिए। आज नहीं तो कल नौकरी मिलेगी ही। ईश्वर से ऐसी चीज़ मांगनी चाहिए जो हमेशा हमेशा के लिए। 93 मनुष्य बनने में समय लगता है, ईश्वर की प्राप्ति में नहीं। 94 पूजा करने से रुपया पैसा नहीं मिलता, बल्कि मन शुद्ध होता है। पूजा करने से रुपया पैसा नहीं मिलता, बल्कि मन शुद्ध होता है। 95 दीनों की सेवा से मनुष्य दीन बंधु के समान नहीं, बल्कि दीन बंधु हो जाता है। दीनों की सेवा से मनुष्य दीन बंधु के समान नहीं, बल्कि दीन बंधु हो जाता है। 96 जब मनुष्य को धार्मिक बातों को सुनने एवं पढ़ने की तरफ रुचि हो जाती है तो वह संत हो जाता है। जब मनुष्य को धार्मिक बातों को सुनने एवं पढ़ने की तरफ रुचि हो जाती है तो वह संत हो जाता है। जब वह इस रास्ते में काम शुरू करता है तो वह परम संत हो जाता है। 97 जो हमेशा सत्य बोलता है उसकी हर एक बात सत्य हो जाती है। जो हमेशा सत्य बोलता है उसकी हर एक बात सत्य हो जाती है। 98 अधिक देर तक पूजा पाठ करने से उस क्षेत्र में तरक्की का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, सिर्फ व्यवहार से ही जाना जा सकता है। 99 जब ईश्वर की चाह मनुष्य के अंदर जागृत होती है तो ईश्वर कोई न कोई शक्ल आसपास भेज देता है। पहले लोग जब तक उससे मिले नहीं रहते हैं तो नफरत करते हैं, लेकिन जब एक बार मिल लेते हैं तो बार बार मिलने की इच्छा करती है। यह सब ईश्वर कृपा से ही संभव होता है। 100 सुबह अगर नींद नहीं खुलती है तो अपने नियम को थोड़ा कड़ा बना देना चाहिए। एक टाइम का खाना छोड़ दीजिए। भय का होना जरूरी है। बिना भय से कोई काम नहीं होता। लक्ष्य हमेशा सामने रहे। जीवन का ध्येय ईश्वर प्राप्ति ही है। 101
लोग जब दूसरों की उन्नति करते देखते हैं तो उससे ईर्ष्या रखते हैं और नीचा दिखाने की कोशिश भी करते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके पास जाकर उसकी सफलता का राज पूछना चाहिए और अपने को भी उसी रास्ते का पथिक बनाना चाहिए। गुरुदेव का आदेश। चूँकि सब कार्य राम रघुवर की दया कृपा से ही हो रहा है, इसलिए नमस्ते एवं प्रणाम की जगह जय श्री राम रघुवर ही कहना चाहिए। पत्र वगैरह लिखने में भी जय श्री राम रघुवर ही लिखना चाहिए। खुश रहो या किसी किस्म का आशीर्वाद नहीं देना चाहिए, नहीं तो आध्यात्मिक साधन करने से अंत समय में जो कुछ ऊर्जा इकट्ठा किए हैं वह खर्च हो जाएगी और आप कोरे के कोरे ही रह जाएंगे। क्योंकि सब कार्य राम रघुवर की दया कृपा से ही हो रहा है, इसलिए नमस्ते एवं प्रणाम की जगह जय श्री राम रघुवर ही कहना चाहिए। पत्र वगैरह लिखने में भी जय श्री राम रघुवर ही लिखना चाहिए। खुश रहो या किसी किस्म का आशीर्वाद नहीं देना चाहिए, नहीं तो आध्यात्मिक साधन करने से अंत के लिए जो ऊर्जा इकट्ठा किए हैं वह खर्च हो जाएगी और आप कोरे के कोरे ही रह जाएंगे। भजन। आपसे हम प्रभु अब गिला क्या करें, आप तो हमको नित्य दिन बुलाते रहे। आपने तो कभी मुख मोड़ा नहीं, हम ही खुद आपसे दूर जाते हैं। ए मेरे सद्गुरु अब दया कीजिए, अब तो बिगड़ी हमारी बना दीजिए। सबकी नैया किनारे लगाते रहे, हम ही खुद आपसे दूर जाते रहे। जागी सोई भाग्य रेखा नहीं, हमने अपने गुनाहों को देखा नहीं। दूसरों को इशारे दिखाते रहे, हम ही खुद आपसे दूर जाते रहे। हमने बांधा कभी प्रेम धागा नहीं, दिल में मिलने का अरमान जागा नहीं। बस जुबानी तेरे गीत गाते रहे, हम ही खुद आपसे दूर जाते रहे। समाप्त।